खबर स्पेन से है, जहां दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी ने दहशत फैला दी। एक महिला की गला रेत कर हत्या की गई। हमलावर वारदात के बाद से फरार है। चश्मदीदों के अनुसार हमलावर ने अल्लाह इज ग्रेट चिल्लाया और हमला कर दिया था। स्पेन के एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल पर चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना सामने आई है। चश्मदीदों के मुताबिक एक हमलावर ने महिला का गला रेत कर हत्या कर दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले से पहले आरोपी नर्वस नजर आ रहा था और उसने अल्लाह इज ग्रेट चिल्लाया। पुलिस ने अभी तक आरोपी की राष्ट्रीयता की पुष्टि नहीं की है। हालांकि रिपोर्ट्स में उसे मोरक्को मूल का बताया जा रहा है। घायल 58 साल के जोस लुइस ने बताया कि उसने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बचा पाया। अमेरिका के एरिजोना में भड़की हेजन फायर ने भीषण तबाही मचाई है। करीब 400 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है। आग इतनी तेजी से फैल रही है, राहत और एयर रेस्क्यू टीम में अलर्ट पर रखी गई। अमेरिका के एरिजोना राज्य में लगी भीषण जंगल की आग तेजी से फैल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक आग अब तक 400 हेक्टेयर करीब 988 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है और अभी तक इस पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है। हेजन फायर नाम की ये आग बके इलाके के पास से भड़की। एरिजोना डीपीएस एयर रेस्क्यू टीम ने प्रभावित इलाकों में गहन तलाशी अभियान चलाया और स्थानीय एजेंसियों के साथ मिलकर इलाके को सुरक्षित किया। ब्राजील में एक विमान इमारत से टकरा गया। अचानक से आई इस तकनीकी खामी की वजह से जो हादसा हुआ है उस पर अपडेट्स आएंगे, हम पहुंचाएंगे आपसे। फिलहाल ये खबर आ रही है, ये ब्राजील में हादसा हुआ, विमान हादसा हुआ। विजुअल्स आपके सामने आप देख सकते हैं ये विमान हादसा जिसमें इमारत से ये विमान टकराता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं उसको लेकर थोड़ा इंतजार अपडेट का बाकी है, लेकिन ये बड़ा हादसा विमान का ब्राजील में हुआ है। विमान ने शहर के पंपूला हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी और सिल्वेरा इलाके में एक 3 मंजिला आवासीय इमारत से जा टकराया। देखिए इस वीडियो को। एक विमान कुछ इमारतों के बीच उड़ता दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दूरी उड़ने के बाद विमान ने टर्न लिया और पीछे की ओर लौटा और एक इमारत से टकरा गया। विमान में सवार पायलट और को पायलट की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य यात्रियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही है कि उस वक्त वहां जो लोग मौजूद थे वो बाल बाल बच गए। बताया गया कि विमान उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद टेक ऑफ के दौरान कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शास्त्रीय नृत्य की गरिमा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए सोनल मानसिंह पुरस्कार की घोषणा की गई है। इसके साथ ही युवा प्रतिभागियों के लिए मेंटरशिप और नए अवसरों के द्वार भी खुल चुके हैं। सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांसेस ने स्वर्ण जयंती वर्ष का शुभारंभ करते हुए सोनल मानसिंह पुरस्कार स्थापित किया है। संस्थान की स्थापना 5 दशक पहले नृत्यांगना डॉक्टर सोनल मानसिंह ने की थी। इस मौके पर लोगो लॉन्च किया गया, साथ ही 50 सालों की यात्रा को याद किया गया। हर साल 2 नर्तकों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही 2 युवाओं के लिए मेंटरशिप कार्यक्रम का भी ऐलान किया गया। संस्थान ने 5 दशकों में सैकड़ों कलाकार तैयार किए हैं। गुजरात के खंबात की खबर, जहां के बच्चों ने 315 श्लोक कंठस्थ कर गुरु भक्ति और साधना की शानदार मिसाल को कायम किया है। अहमदाबाद से दिल्ली तक उनकी अनोखी सी यात्रा ने अक्षरधाम में सम्मान पाकर देश भर में एक नई प्रेरणा को जगाया है। गुजरात में आनंद जिले के खंबात से आए बच्चों ने गुरु भक्ति की मिसाल पेश की है। इन छोटे छोटे नन्हे बटुकों ने सत्संग दीक्षा ग्रंथ के 315 संस्कृत श्लोक कंठस्थ किए। संस्थान ने इनकी मेहनत का सम्मान करते हुए अहमदाबाद से दिल्ली तक हवाई यात्रा कराई। दिल्ली पहुंचने के बाद सभी बच्चे मेट्रो से स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर पहुंचे। पारंपरिक वेशभूषा में सजे बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा था। ये पहल गुरु शिष्य परंपरा और आध्यात्मिक शिक्षा की मिसाल बनकर उभरी है। और इसी बीच बड़ी खबर, ईरान की ओर से एक बड़ा दावा किया गया है। उसने कहा, हॉर्मुज में हमने अमेरिकी नेवी शिप पर हमला किया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका के नेवी जहाजों पर उसने मिसाइल्स को दाग किया और इस हमले में अमेरिकी जहाजों को बड़ा नुकसान पहुंचा। हालांकि ईरान के दावे को अमेरिका ने खारिज किया है। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि हॉर्मुज में उसके किसी नेवी जहाज पर हमला हुआ ही नहीं है।